टू माय चैनल गाइस, द एकेडमिक ढाबा में आप लोगों का फिर से वेलकम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? क्योंकि आज का जो बजट हमने देखा इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें क्रिप्टो करेंसी की बात की गई। इंडिया भी क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रही है और फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसकी बात की है। बीजेपी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करेंसी होता क्या है? वैसा मोड ऑफ एक्सचेंज जिससे कि हम किसी भी चीज़ में परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ ओनली अ मोड ऑफ एक्सचेंज। ये एक मोड ऑफ एक्सचेंज है जिसके ये कोई भी हो सकता है जो कि लीगलाइज हो, ऑथराइज्ड हो। ये ऑथराइज कौन कर रहा है? इंडिया में आरबीआई कर रही है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उनके सेंट्रल बैंक्स करते हैं। सेंट्रल बैंक्स यानी कि हर कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट बैंक होती है जिसे हम लोग सेंट्रलाइज्ड बैंक कहते हैं। वो अलाउ करती है कि आपको किस मोड में एक्सचेंज करनी है। दैट मोड इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और मेटल फॉर कॉइन फॉर्म में भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी इन अ ब्रॉड वे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट है। इसे कोई भी बैंक के ऊपर रिलाई नहीं करना होता है। सो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए ये एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो किसी को भी कहीं से भी भेजना, रिसीव करना, पेमेंट करने के लिए अलाउ करती है। ये फिजिकल मनी नहीं है, ना ये किसी को एक्सचेंज करने के लिए कहीं हमें जाना पड़ेगा। ये क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट प्योरली एज डिजिटल एंट्रीज टू एन ऑनलाइन डाटाबेस डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। ये हर ट्रांजैक्शन का स्पेसिफिक डिस्क्राइब करती है, उसके एंट्रीज हमें ऑनलाइन डाटाबेस में मिल सकते हैं। ये कुछ नहीं, सारा का सारा चीज़ प्योर है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, बिकॉज इट वर्क्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी गवर्नमेंट इस पे अब ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दी। तो क्रिप्टो करेंसी एज एग्जांपल देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, और भी बहुत सारे हैं, रिपल। ये सारे के सारे क्या है? हमारे क्रिप्टो करेंसी। तो अभी सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी वो बिटकॉइन है। ये 2008 में आया था बिटकॉइन बाय सतोशी नाकामोटो। ये एक पहला बंदा था जिसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचा, क्योंकि उस समय वर्ल्ड में क्या चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऐसा उन्हें आइडिया आया कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि हम डिजिटली कॉइन रख सकते हैं। इस पर किसी भी इंटरनेशनली क्या हो रहा है कोई भी इम्पैक्ट इस पर ना पड़े। और अगर कंट्री की बात करें तो अल सल्वाडोर पहली कंट्री है जो इसे अडॉप्ट की है एज अ करेंसी इन 2009। सो अब बात हुई ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है, विच मीन्स ढेर सारा कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो आपस में जुड़े हुए हैं, एंड इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय प्राइवेट कंप्यूटर्स। और ये जुड़े हुए हैं सारे कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक पजल जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो कंप्यूटर के बीच में जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसे सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, सारा कुछ कॉम्प्लेक्स वे में है, जो कि काम सिर्फ कंप्यूटर टू कंप्यूटर, नेटवर्क टू नेटवर्क ही होता है। ये अगर हमने कुछ इसमें एक्सचेंज किया, किसी से को अगर पे किया, तो जब तक यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा, विच मीन्स इन ये क्रिप्टेड पजल है, क्रिप्टोग्राफिक पजल है, ये सॉल्व नहीं होगा, वो अदर नेटवर्क पर नहीं जाएगा, विच मीन्स अदर सब सिस्टम पे नहीं जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ही वो एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे, तीसरे से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर नहीं होता है तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। दिस इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इसमें इसका जो लेजर है इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अब लेजर क्या होता है? लेजर इज अ टाइप ऑफ बही खाता। पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे बही खाते निकाले जाते थे साहूकार वगैरह के साथ, वही बही खाता है। बही खाता इज अ डाटा मेंटेन्ड बाय सच एंड सच पर्सन, सच एंड सच इंस्टीट्यूशंस। जैसे बैंक है, बैंक से भी अगर हम पैसा निकालने जाते हैं तो उसका भी एक डाटा रहता है, कब आपने पैसा इसमें अपने अकाउंट में डाला, कब निकाला, कब क्या हुआ, उसका एक डेटा होता है। उसी तरह से ब्लॉकचेन का भी अपना एक लेजर है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये ट्रस्टेड है। क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, जिसमें भी कोई इनोवेशन नहीं कर सकता है।
It provides us guarantees that fidelity and security of data and generate trust without the need of trusted third party. थर्ड पार्टी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती. सो व्हाट इज ब्लॉक, ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है विदाउट एडिटेड. ब्लॉकचेन इज द फाउंडेशन ऑफ इम्यूटेबल लेजर और रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड. सिस्टम है, पहले कुछ लोग इंगेज थे, अब धीरे धीरे एक नंबर ऑफ सिस्टम इंगेज हो रहा है वर्ल्ड वाइड. इसके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. फिजिकल अगर करेंसी की बात करें तो इस पे सरकार का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. कभी भी जब मन चाहे जितना रुपीस करेंसी को वो छपा सकती हैं, प्रिंट करवा सकती हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन वगैरह आने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो उस पर किसी न किसी कंट्रोल, जैसे इंडिया में आरबीआई कंट्रोल कर रही है. इंडिया में कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल करे, बिकॉज आरबीआई इज आवर सेंट्रल बैंक. आरबीआई अभी कोरोना के बाद ढेर सारा रुपीस करेंसी छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए अलाउ की गई, परमिशन दी हुई. बट इस डिजिटल करेंसी में, इस क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता है. कम से कम इंडिया की बात करें तो रूपी पे तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो जब चाहे जो कर सकती है, बट क्रिप्टो करेंसी पे नहीं. इसीलिए ज़्यादा ट्रस्टेबल है और हेल्पफुल भी है. चाइना अमेरिका को लॉस पहुंचाने के लिए एक समय ऐसा था, खुद के करेंसी को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, इसके कारण यूएस डॉलर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था. लेकिन इसमें ऐसा कोई भी कंट्री इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, कुछ डेटा को चेंज नहीं कर सकती. होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझे होंगे. और इसको एक्सप्लेन करने का मैं इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि अभी बात हमारे बजट में क्रिप्टो करेंसी को ही, और आजकल सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू adopt one cryptocurrency, okay, in future. So if you like my video, please share and subscribe. और लाइक है तो लाइक तो कर ही दो फिर. हैव अ गुड डे गाइस, बाय.